बकवास करते हैं ये लोग। उन्होंने क्या दिया है? जिस दिन तुम इलेक्शन का अनाउंसमेंट करोगे, लखनपुर से पार तुम्हारी टिकट ऑलरेडी हमने काट के रख दी है। जम्मू के लोग भी आपको नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपने जो कार्रवाइयां यहां पर की गैर कानूनी, गैर इखलाकी और गैर आईनी। ये गलत बातें कहनी नहीं चाहिए। और अगर इतनी बात है, वो इलेक्शन में क्यों नहीं आते हैं? खुद पता लग जाएगा आटे दाल का भाव। तो आप असेंबली इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है? ये 100% तैयार है। और सड़कें हैं, जमीन है, ये 70 सालों में ही आई है। ये क्या बीजेपी ने दी है? बकवास करते हैं ये लोग। उन्होंने क्या दिया है? आपने जी एक सड़क बनाई और बाकी पूरे श्रीनगर सिटी को वीरानी में तब्दील करके रखा हुआ है, उसका क्या? ये नया जम्मू कश्मीर आपको नजर आ रहा है? हमको हमेशा नजर आ रहा था। आज नया क्या है इसमें? आज ये है कि यहां से लोग आज अब खुदकुशियां कर रहे हैं। हमारे बच्चे ड्रग्स खा रहे हैं। ओके, 35 लाख बच्चे, नौजवान बच्चे और बच्चियां रोड्स पर हैं। आपका पब्लिक पार्टिसिपेंट कहां था G20 में? कहीं भी नहीं था। हमको और कोई आपत्ति नहीं है, आपने कोई रोड बनाया, बहुत अच्छी बात, मगर आपको दाएं बाएं तो नजर देना है कि बाकी क्या हुआ सिटी का। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के घर घर की आवाज, कश्मीर ग्लोबल टाइम्स और कश्मीर ग्लोबल टाइम्स में आपका मेजबान सोहेल मकबूल। नाज़रीन मोहतरम, जम्मू कश्मीर की सियासत की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर की सियासत जो है अभी उरूज पे है। अगर हम बात करें, इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है एक खुसूसी मेहमान, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, हमेशा कई मुद्दों और मसाइलों पे जो है बात करते रहते हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं ANC के चेयरमैन जनाब मुजफ्फर शाह साहब। तो इनसे आज मजीद सवालात करेंगे। खासकर ये बात आप बखूबी जानते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा यह बयान दिया गया कि 5 मरला जमीन जो है वो होमलेस फैमिलीज को दिया जाएगा, या जिनके पास घर नहीं है उनको दिया जाएगा। और ये बात भी आप बखूबी जानते हैं कि 11 जुलाई को यहां 370 की जो है यहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस पे भी हम कई एक सवालात उठाने जा रही है। तो सबसे पहले आपका सर बहुत बहुत इस्तकबाल है कश्मीर ग्लोबल टाइम्स। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर, 370 की जो है सुनवाई होने जा रही है 11 जुलाई को, किस एंगल से देखती है? देखिए, ये 11 जुलाई से शुरू हो रहा है और इसमें टेक्निकली बात यह है कि ये जो कॉज लिस्ट है वो, उसमें एज पर द कॉज लिस्ट मैटर्स को लिस्ट किया जाएगा फॉर डायरेक्शंस ऑन 11th जुलाई। जी। उसका मतलब ये है कि जो 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, वो आपको डायरेक्शन पास करेगा ऑन कंप्लीशन ऑफ प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज, यानी मतलब जो डॉक्यूमेंट्स फाइल होते हैं, आपके सबमिशंस वगैरह, वो सब करना है उनको। और उसके साथ साथ में वो सेट आउट करेंगे ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, कैसे वो आर्ग्यू वगैरह। तो क्या उम्मीद रखते हैं सर? उसके साथ साथ एलोकेशन ऑफ टाइम, क्योंकि बहुत से पेटिशनर्स हैं। सो अभी तक तो वो कह रहे थे कि भाई ये तो हमने दफनाया हुआ है और ये तो जमीन बोस हो चुका है। 370 जो लोग ये कहते हैं कि जमीन बोस हुआ है, वही जमीन बोस होंगे। आज नहीं तो कल तो सबको जमीन बोस होना होता है, आपको, मुझे, सबको, उनको। मगर 370 वहीं रहेगा जहां पर वो है आज की तारीख में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, और वो उसका बेसिक पिलर है। उसको कोई नहीं हटा सकता है, ना सुप्रीम कोर्ट हटा सकती है, ना पार्लियामेंट हटा सकता है। जो उनने ये तमाशा किया वो अनलॉफुल, आपका इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उसको अगर कोई छेड़छाड़ कर भी सकता है, वो है जम्मू कश्मीर की खुद की आईन साज असेंबली। इवन द लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर नहीं है 370 की तरफ देखना भी। जी। सिर्फ आईन साज असेंबली कर सकती है। और 11 अगस्त को शुरू हो रहा है ये मामला। अब ये सुप्रीम कोर्ट का ही आज इम्तिहान है। जी। मैं आपकी चैनल की वसादत से अपने तमाम जो देख रहे हैं ये प्रोग्राम, आप बिल्कुल मत घबराइएगा। इंशाल्लाह यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का सिख, ईसाई, कश्मीरी पंडित, हमारा बौद्ध भाई, हमारे गुजर, बकरवाल, हमारे अपने पहाड़ी लोग, वहाँ पर हम तमाम, हमारी जमात, नेशनल कॉन्फ्रेंस, CPM, PDP, PhD के जितने भी लोग हैं, बाकी जो पेटिशनर्स हैं, राधा कुमार जी, कपिल काक साहब, उनके साथ 100 से जायद हिंदुस्तान के नामवर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, जजेस। और इसमें एक चीज बड़ी खूबसूरत चीज है,
उसमें इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, हर कश्मीरी पंडित है लेकिन जो सर, आज खड़ा है। और आज आपने ये देख लिया कि इतने 2-3-4 साल के बाद इसके पीछे लगते 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 आज डेट आपको बाज़ाब्ता तौर पर आ गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी एक टाइम के बाद इसको रोक नहीं सकते। दे हैव टू हियर इट, दैट दे आर ड्यूटी बाउंड टू डू दैट, और वो आज कर रहे हैं वो। लेकिन सर, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि 370 जब से टूटा 5 अगस्त 2019 को, जो 335 एज जो है उसको ये जब मनसूख किया गया, तो तब से जो है आज तक टिल डेट तक लोग खुश है। तो क्या नजरिया? कोई खुश नहीं है। कौन खुश है? लीडरान तो दावे करते हैं खुश है जब टूटा। कौन खुश है? वो तो दावे किए जा रहे हैं। हुकूमत हिंद ने तो पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को 8 महीने पाबंद सलासल रखा। आपके पास तो इंटरनेट भी नहीं था, आप खुद बंद थे, हम खुद बंद थे, कौन था यहां बाहर? ये गलत बातें कहनी नहीं चाहिए। और अगर इतनी बात है, वो इलेक्शन में क्यों नहीं आते हैं? खुद पता लग जाएगा आटे दाल का भाव। तो आप असेंबली इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है? ये 100% तैयार है। और माशाल्लाह हमारे बीजेपी के भाई लोग, मेरे भी उसमें बहुत ही अजीज दोस्त हैं, जम्मू में भी, कश्मीर में भी, दिल्ली में, बाहर भी। उनको मैं बार बार कहता हूं कि भाई, जिस दिन तुम इलेक्शन का अनाउंसमेंट करोगे, लखनपुर से पार तुम्हारी टिकट ऑलरेडी हमने काट के रख दी है। जम्मू के लोग भी आपको नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपने जो कार्रवाइयां यहां पर की, गैर कानूनी, गैर इखलाकी और गैर आईनी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज आपका ये केस है इस वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने में, 11 तारीख से शुरू हो रहा है जी। और मुझे लगता है 2-3 महीने के अंदर अंदर इसमें फैसला बाज़ाब्ता तो आ जाएगा। तो जिस तरीके से 5 जी मैं इतना ही आपकी चैनल की वसादत से कह रहा हूं कि आज ऑनरेबल, जो मैं अपने लोगों को बताना चाह रहा था आपकी चैनल के थ्रू, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इम्तिहान है, हमारा नहीं है। हमारी चीजें लिखी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। आज सुप्रीम कोर्ट को अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को जस्टिस देनी है। इसलिए हम वहां पर खड़े हैं, डटे हुए हैं चट्टान की तरह, और इंशाल्लाह बाकी अल्लाह मालिक। तो सर, 5 मरला जमीन के जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? एलजी साहब को जवाब देना पड़ेगा इस बारे में। मैं एक सवाल उनसे करूंगा कि 2021 में पार्लियामेंट में हुकूमत हिंद ने एक सवाल के जवाब में यह बताया ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, एलजी साहब, इन 2021 कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ 19,047 लोग हैं जिनके पास अपनी जमीन और अपना घर नहीं है। ओके, आज जो आपने ऑर्डर निकाला है कि मैं 2.5 लाख होमलेस को आबाद करना चाहूंगा, उसमें से आपने 1,45,000 का सैंक्शन किया है। ये किन के लिए? ये कौन है? ये हमारे पास तो सिर्फ आंकड़ा जो सेंसस के तहत है, जो पार्लियामेंट में जवाब दिया है हुकूमत हिंद ने, वो तो सिर्फ 20,000 लोग हैं। लेकिन कुछ लोग तो ये बता रहे हैं वो लैंड जो है पंडितों को दी जाएगी। नहीं, अगर पंडितों को दी जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंडित तो हमारा, ही इज अ स्टेट सब्जेक्ट, फर्स्ट क्लास स्टेट सब्जेक्ट, जिस तरह मैं हूं, आप हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जो आप कह रहे हैं कि मैं 1,45,000 घर बना रहा हूं, किसके लिए बना रहे हैं आप? और जो मैंने सुना है कि आप कह रहे हैं कि जी अगर एमपी भी किसी के पास होगा, वो भी एलिजिबल है यहां पे जमीन के लिए या घर लेने के लिए। अगर ऐसी बात है, यहां पर जो हमारी लेबर क्लास यहां आई है, जम्मू में है, यहां है, वो यहां के घरों में उनको पलकों को बिठाया जाता है अपनी रोजगार कमाने के लिए। कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है, जितने भी आए वो। अगर जम्मू कश्मीर में इतनी ताकत है कि वो लाखों लोगों को, बाहर के लोगों को रोजगार देता है, ये तो हमारे लिए फख्र का मुकाम है। मगर अगर आप कहेंगे जी नहीं, इनको जी हम फिर यहां पर बसाएंगे और इनको हम जमीनी हुकूक देंगे, वो न जम्मू एक्सेप्ट करेगा, न कश्मीर एक्सेप्ट करेगा, न लद्दाख एक्सेप्ट करेगा। बिलखुसूस क्योंकि आप जिन कवानीन के तहत 2019 के बाद जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो आप ये कवानीन ला रहे हैं, उनके तहत आप कर रहे हैं ये सब कार्रवाई। ये कार्रवाई आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है और 11 तारीख से मामला शुरू हो रहा है। फिर दोबारा कल इंशाल्लाह ये मामला दुरुस्त पाया जाएगा, तब आपके तमाम कवानीन को रद्द कर दिया जाएगा। यहां पर
और गवर्नर्स रूल और एलजी का रूल इज अ ट्रांजिटरी पीरियड। आपके पास कोई इख्तियारात नहीं है जी जो स्टेक होल्डर्स के यहां है या असेंबलीज के हैं या सरकार के हैं। ये डिसीजन सरकार को लेनी है। ऐसे डिसीजन जो मेजर डिसीजन हैं वो सरकार लेती है बेस्ड ऑन द ऑर्डर, बेस्ड ऑन द गो हेड ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। गवर्नर साहब आएंगे, 2-3 ब्यूरोक्रेट जी कहेंगे आज ही हम इसको कश्मीर को कहेंगे जी ये जम्मू है और जम्मू को कहेंगे ये कश्मीर है, वो नहीं चलेगा। सड़कें हैं, जमीन है, ये 70 सालों में ही आई है। ये क्या बीजेपी ने दी है? बकवास करते हैं ये लोग। उन्होंने क्या दिया है? बना रहे थे, रोड्स बना रहे हैं, बाकी स्मार्ट सिटी बन ये सी बनी थी। स्मार्ट सिटी में आप अपनी G20 के डेलीगेट्स को लेके गए हैं, जिसको शेरी कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये नरेंद्र मोदी ने बनाया है कि एलजी साहब ने बनाया है? किसने बनाया है? ये तो शेर कश्मीर है। शेरी कश्मीर ने बनाया है। और मेरा वालिद उस वक्त मिनिस्टर ऑफ वर्क्स एंड पावर था, उनकी देख रेख में बना है। जिस सड़क से आप उनको लाए हैं वो भी तब से बनी है। जी इस वक्त आप नया बात करते जी जी हैं ज़बानी जी जमा खर्च। जी सर, आप ये नया जम्मू कश्मीर आपको नजर आ रहा है? हमको हमेशा नजर आ रहा था। आज नया क्या है इसमें? आज ये है कि यहां से लोग आज अब खुदकुशियां कर रहे हैं, हमारे बच्चे ड्रग्स खा रहे हैं। ओके, 35 लाख बच्चे, नौजवान बच्चे और बच्चियां रोड्स पर हैं, जिनके पास रोजी रोजगार है ही नहीं। ये है आज नया कश्मीर। आपने जी एक सड़क बनाई और बाकी पूरे श्रीनगर सिटी को वीरानी में तब्दील करके रखा हुआ है, उसका क्या? नहीं तो G20 तो बहुत बड़ी चीज है। आप G20 के उनके जो आपके गेस्ट आए थे उनको चोरों की तरह लाया आपने एयरपोर्ट से लेकर और लिया उनको उधर अपने क्या कहते हैं आपके ये जहां वो राइश वजीर थे वहां पे मखसूस लोगों के साथ आपने उनकी बातें करवाई। अगर पब्लिक गवर्नमेंट में ऐसा होता, G20 इफ इट वाज कंडक्टेड अंडर द पब्लिक रूल, उनका इस्तेकबाल एयरपोर्ट से होता, लाखों लोग खड़े होते दोनों तरफ से, उनको हम जैसे लोगों ने दरियाई जुलूस में बिठाया होता। शायद हमारे बीजेपी वालों को पता भी नहीं है, शायद एलजी साहब को यह भी मालूम है कि यहां पे दरियाई जुलूस भी निकलता था, जिसमें पंडित नेहरू भी आते थे, खान अब्दुल गफ्फार खान भी आते थे, रशिया से जो बड़े बड़े वो दिग्गज वो लोग आए थे 1950s में, उनके लिए भी मिसेज इंदिरा गांधी, नीलम संजीवा रेड्डी, ऐसे लोग उनको वहां से दरियाई जुलूस में लाते थे और लोग दोनों अतराफ से लाखों की तादाद में खड़े होते थे। वो होता है पब्लिक पार्टिसिपेशन। आपका पब्लिक पार्टिसिपेशन कहां था G20 में? कहीं भी नहीं था। हमको और कोई आपत्ति नहीं है, आपने कोई रोड बनाया बहुत अच्छी बात, मगर आपको दाएं बाएं तो नजर देना है कि बाकी क्या हुआ सिटी का।